दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के उस पात्र का जिसका राम रावण युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका था, लेकिन उनका जिक्र रामायण में बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। आखिर कौन था वो महान पात्र? आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का, जो एक बहुत पतिव्रता नारी थी। जब भगवान राम को वन जाने का आदेश हुआ तब माता सीता भी उनके साथ जाने लगी। उस समय लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन जब लक्ष्मण जी अपनी माताओं से आज्ञा लेकर उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ने लगे, तब सोच रहे थे कि कहीं उर्मिला यह जिद न करे कि वह भी मेरे साथ चलेगी। अगर वह मेरे साथ चलेगी तो मैं भैया और भाभी का सेवा कैसे कर पाऊंगा। लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उर्मिला ने उनका स्वागत आरती की थाली के साथ किया और कहा, स्वामी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके किसी भी सेवा में बाधा नहीं बनूंगी। लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उर्मिला से कहा, ठीक है, मैं वहाँ भैया और भाभी का सेवा करूँगा और तुम यहाँ माता कौशल्या का सेवा करना और बहू के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के आदेशों को खुशी खुशी स्वीकार किया। कथाओं के अनुसार अपने 14 वर्षों के वनवास में लक्ष्मण जी एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निद्रा को अपने बाणों से बिध दिया। इस पर निद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से के निद्रा किसी और को देनी होगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी निद्रा अपनी पत्नी उर्मिला को दे दिया। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण जी वन में 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। कथाओं के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो। यही कारण था जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचनों के अनुसार निद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेरा और उनके हाथों से छत्र छूट गया। इसी कारण वो सो गए और भगवान राम के राज्याभिषेक नहीं देख पाए और उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला ने राज्याभिषेक देखा। दोस्तों, एक तरफ से कहा जाए तो मेघनाथ के वध में उर्मिला का भी उतना ही योगदान था जितना कि लक्ष्मण जी का था। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हुई, उस वक्त मेघनाथ की पत्नी सुलोचना वहां आती है और क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहती है, हे महारथी, तुम इस भुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। ये तो दो सतियों के अपने भाग्य का परिणाम है। दोस्तों, यहाँ पर सुलोचना ने दूसरी सती रूप में उर्मिला का ही संदर्भ दिया था। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही तो उसने अपने पति के आदेश अनुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा? इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है। उर्मिला को यह वरदान था कि वो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती हैं और 3 अलग अलग कार्य कर सकती हैं। इस कारण उनका ही एक रूप 14 वर्षों तक सोता रहा। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।